ये कहानी है ऐसी शातिर औरत की जिसने रातों रात अमीर बनने के चक्कर में ऐसा कदम उठाया कि बड़े से बड़े डॉन भी पानी भरते नजर आए। ये लेडी डॉन है मनदीप कौर उर्फ मोना। लुधियाना के राजगुरु नगर में 9 जून 2023 की आधी रात एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी सीएमएस में 8.5 करोड़ रुपए की लूट की मास्टरमाइंड यही मोना है। पुलिस के मुताबिक मोना समेत कुल 10 लोग इस वारदात में शामिल रहे। मोना ने वारदात को कैसे अंजाम दिया ये आपको स्टोरी में आगे बताते हैं। पहले मोना की बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। लुधियाना के ढेलो गांव की रहने वाली मोना ने 4 महीने पहले ही बरनाला के रहने वाले जस्सा से शादी की। जस्सा ने अपने दोस्तों को यही बताया कि मोना वकील है। मोना वकील है या नहीं फिलहाल ये साफ नहीं। शादी से पहले जस्सा मॉकटेल बनाने वाले बार टेंडर के तौर पर काम करता था। फिर उसने कैटरिंग वालों के साथ भी काम किया, लेकिन मोना को जस्सा का छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं था। वो ऐसा बड़ा हाथ मारने की फिराक में थी कि रातों रात अमीर बन जाए। फिर मोना की मुलाकात कोर्ट जाने के दौरान मनजिंदर उर्फ मनी नाम के एक शख्स से हुई। वो एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी सीएमएस में पिछले 4 साल से काम कर रहा था। कैश भरने वाली कंपनी की वैन को भी मनजिंदर ही चलाता था। मनजिंदर अपनी नौकरी से खुश नहीं था और हर वक्त विदेश जाकर बसने के सपने देखता था। बस यहीं से मोना ने मनजिंदर को मोहरा बनाकर कंपनी में लूट की साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। मोना ने सबसे पहले देखा कि जब मनजिंदर कोर्ट में एटीएम में कैश भरने आता था तो किस तरह का सुरक्षा तामझाम उसके साथ रहता था। मोना ने धीरे धीरे मनजिंदर से दोस्ती बढ़ाई और विदेश भेजने का झांसा देकर उसे लूट के प्लान में साथ देने के लिए तैयार कर लिया। उसने मनजिंदर को कहा कि वो कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जुटा कर उसे दे। उसके पास ऐसे लोग हैं जो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। फिर मोना ने अपने पति जसविंदर और भाई हरप्रीत समेत 7 और लोगों को लूट के लिए तैयार किया। इसके बाद मनजिंदर ने सीएमएस कंपनी के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की रेकी की। उसने पता किया कि अलार्म सेंसर कहाँ है और सीसीटीवी कैमरे डीवीआर कहाँ है। उसने मोना को बताया कि यहाँ लगा अलार्म सेंसर सिस्टम जुगाड़ू है। अगर बिजली चली जाती है या पावर सप्लाई बंद कर दे तो ये काम नहीं करता। मोना और उसका गैंग अब लूट के लिए ऐसा दिन चुनने में लग गया जिस दिन ऑफिस में रकम ज्यादा और कर्मचारी कम होते हैं। शुक्रवार 9 जून 2023 ऐसा ही दिन था। उस दिन कंपनी में 11 करोड़ का कैश था। ऑफिस में 3 गार्ड और कैश गिनने वाले 2 कर्मचारी ही मौजूद थे। 9 जून को वारदात के लिए इस गैंग ने 2 बाइक्स और एक क्रूज कार का इस्तेमाल किया। दोनों बाइक्स पर मनजिंदर समेत 5 लोग थे। वहीं कार में मोना, उसका पति जस्सा और भाई हरप्रीत समेत 5 लोग थे। कंपनी के ऑफिस में घुसने के लिए पीछे के रास्ते से लुटेरों ने फोल्डिंग सीढ़ी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले इन्होंने सेंसर सिस्टम को बेकार करने के लिए प्लास से तार काटी। फिर इन्होंने कंपनी में मौजूद 3 गार्ड्स और 2 कैश गिनने वालों से भी मारपीट कर उन पर काबू पा लिया और हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और मुंह पर टेप लगाकर सर्वर रूम में बंद कर दिया। साथ ही उन्हें शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी गई। सर्वर रूम में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग वाला डीवीआर और चुंबक वाले लॉक की तारों को भी उखाड़ फेंका गया। इसके बाद लुटेरों ने कैश 2 बैग्स में भरा और बाहर खड़ी कंपनी की कैश वैन में ही इन बैग्स को रखकर भाग गए। क्रूज कार भी इस कैश वैन के साथ चलती रही। रास्ते में पंडोरी गांव में इन्होंने कैश क्रूज कार में शिफ्ट कर दिया। वहीं इन्होंने आपस में कुछ कैश भी बांट लिया। ये पूरा गैंग इतना चालाक था कि इसने वारदात को अंजाम देते हुए एक भी मोबाइल साथ नहीं रखा जिससे पुलिस मोबाइल टावर से उनकी लोकेशन ना ट्रेस कर ले। लूट के बाद पुलिस को सीसीटीवी कैमरों में कैश वैन जाते हुए नजर आई। इसमें देखा गया कि कैश वैन की ऊपर की लाइट यानी फ्लिकर जल रही थी। यह फ्लिकर चलाने का किसी जानकार को ही पता होता है। ऐसे में पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि लूट में कंपनी का कोई इनसाइडर भी शामिल रहा है जो ड्राइवर हो सकता है। ऐसे में शक की सुई मनजिंदर की ओर मुड़ गई। पुलिस ने ट्रैप लगाकर मंडोरी गांव से 5 किलोमीटर दूर गांव ढट से झाड़ियों में छुपे मनजिंदर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पहले तीनों ने पुलिस से कहा वो भांग रगड़ रहे थे। पुलिस ने सख्ती बरती तो तीनों ने कबूल किया कि वहां छुपा कर रखे गए कैश के बैग को उठाने के लिए वहां आए थे। पुलिस ने फिर सीमेंट की जाली में रखे उस बैग को बरामद कर लिया। मोना के भाई हरप्रीत ने लूट के बाद इंस्टाग्राम पर एक रील भी डाली थी
जिसमें कार के फ्रंट शीशे के पास 500 की गड्डियां दिख रही थी और कोई उन्हें उठाकर कैमरे की तरफ दिखाता भी नजर आ रहा था। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।